ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो है। ये उसे देख लिया। एमसीक्यूज भी मैंने आपको साथ साथ डिस्कस कर ली हैं इसकी, ठीक है। तो अब इसको ना प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीन नवाज़, फिज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसिडर कर सकते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे और थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ड्राइव करेंगे इस फार्मूले को और फिर इसके यूनिट का प्रूफ देखेंगे। तो ये टॉपिक का हमने ये सारा स्केच डिस्कस करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ पे यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी रीज़न क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। इससे इसकी जो एमसीक्यूज़ दी हुई हैं उसको स्टडी करेंगे। एंटी टेस्ट में या लाहौर बोर्ड में पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख लेता हूँ ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को जो लिखते हैं ना उसको लिखते हैं डेल्टा वी और डेल्टा आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई सिंबल होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल डेल्टा वी और डेल्टा आर होता है। अब ये तो सिंबल बताए, अब चलते हैं डेफिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ना हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन से फार्मूला ड्राइव करेंगे और फार्मूला जो ड्राइव हो जाएगा उसी फार्मूले से हम डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम वही है जो लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डायग्राम ड्रा की थी उसमें यूँ था कि इलेक्ट्रिक टू पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक है। लेट कर लें ये फर्स्ट प्लेट है, टू पैरेलल प्लेट्स सेलेक्ट की थी। यहाँ से स्केल से ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेट है लेफ्ट और ये यहाँ पे इसकी सेकंड प्लेट आ रही है, ठीक है। ये टू पैरेलल प्लेट्स हैं और इन पे ऑपोजिट चार्ज है। फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव है और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दोनों पे सेम चार्ज होगा। मतलब अगर अपर प्लेट पे 4 कूलम है तो लोअर प्लेट पे भी 4 कूलम ही होगा। ये प्लेट्स हैं जिन पे ऑपोजिट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा कर ली जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं। अच्छा, अब देखें, इसमें हमने लास्ट टाइम कंसिडर किया था चार्ज और यहाँ पे इस सेंटर पे चार्ज प्लेस किया हुआ था। इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा था, Q0 से लिखा था। अब इस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। चूँकि ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है और जिसको हमने F1 कहा था, इसको मैंने F1 कहा था और इसका फॉर्मूला था F1 = Q0 E है। और एक फोर्स अपवर्ड लग रही है। अपवर्ड कौन सी लग रही है? जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको F2 कह देंगे और इसका फॉर्मूला होगा F = Q0 E। और ये दोनों फोर्सेस, ये डाउनवर्ड अट्रैक्शन की फोर्स है और अपवर्ड अप्लाइड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल अप्लाई कर रहे हैं। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स 0 तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये हमने कल देख लिया था। अच्छा, अब ये तो बातें हो गई कल वाली। डायग्राम वही सेम, थ्योरी इसकी इतनी वही आएगी। अब देखेंगे तो 2-3 लाइनें इसकी थ्योरी लिखी हुई हमारी बुक्स में, ठीक है। उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे, अच्छा, इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। लास्ट टाइम इसी टॉपिक का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फार्मूला आ रहा था डेल्टा वी
इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ही हमने इधर अगेन यूज़ करना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसी का भी इसी से फॉर्मूला ड्राइव होगा। अब कैसे ड्राइव होगा, यहाँ पे ना आप ऐसा करें, ये वर्क डन का फॉर्मूला लिखें। वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला फर्स्ट में पढ़ा हुआ क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है और ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे चार्ज पे डाउनवर्ड है। हमने जो बात करनी है वो इसके अट्रैक्टिव फोर्स की बात करनी है। अट्रैक्टिव फोर्स इसकी क्या है, F1 डाउनवर्ड है, और हम इस पे अप्लाइड फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपवर्ड, और चार्ज अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किधर आ जाएगा, इसका अपवर्ड आ जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स इसकी डाउनवर्ड है और इस पे अप्लाइड करके फोर्स अपवर्ड लेकर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आएगा। अब देखें डिस्प्लेसमेंट और अट्रैक्टिव फोर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। हम यहाँ पे 180 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ जाएगा W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -FD। ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया। वर्क डन का फॉर्मूला आ गया -FD। अब यही वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डेल्टा W इज़ इक्वल टू, W की जगह पे आ जाएगा -FD डिवाइडेड बाय Q0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये FR है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है Q0 E के इक्वल होती है। एरोहेड नहीं लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अब अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा W इज़ इक्वल टू -F की जगह हम पुट करेंगे Q0 E, ठीक है, और साथ क्या आ रहा है, D आ रहा है। अब ये D क्या है, D इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये 2 प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। अब देखें यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, Q0 आ रहा है। अब ये Q0 सेम चार्ज है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे जो बाकी फार्मूला आ जाएगा, रिमेनिंग फार्मूला होगा डेल्टा V इज़ इक्वल टू -ED, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यहीं से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेट करें कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही ना, ये E की आ रही वैल्यू हम फाइंड करते हैं। D को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो D डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे D को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको यूँ लिख ले, ड्रा कर लेते हैं, तो D दूसरी तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से E इज़ इक्वल टू डेल्टा V ओवर D आ जाएगा, डेल्टा V ओवर D आ जाएगा, और माइनस को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमने। जहाँ पे आ रहा है D, इस D की जगह हम लिख लेंगे डेल्टा R लिख लेंगे। अभी मैंने आपको बताया डेल्टा R क्या चीज़ है। डेल्टा R D का बताया था मैंने आपको, और D को ही हम क्या कहेंगे, डेल्टा R कहेंगे। तो इधर D की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले में ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो फैक्टर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा V
डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, इस फैक्टर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको मैं शॉर्ट को लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी से लिख दिया, पीजी फॉर इधर मैंने शॉर्ट को लिखा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही इसी का नाम है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा अब देखें ज़रा, अच्छा पहले तो ये देख लें एक बात, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है ना, हमारी बुक में जो मीनिंग बताया हुआ नेगेटिव का वो सुन लें। ये भी जो बताया 180 डिग्री होगा तो माइनस आएगा, ये भी ठीक है। और बुक में किस तरह से बताया गया ये भी सुन लें। बुक में ये बताया गया है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं F2 F1 के ऑपोजिट लगा रहे हैं। तो जब ऑपोजिट है तो ऑपोजिट के लिए इधर नेगेटिव साइन यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। अब ये रीज़न बुक में दी हुई है। यहाँ पे बुक में F1 F2 का नाम नहीं दिया, ये मैंने आसानी के लिए कहा है। बुक में नीचे वाली फोर्स का नाम है Q0E और अपर फोर्स का नाम है F इज़ ऑपोजिट टू Q0E, दोनों ही फोर्सेज हैं। F इज़ ऑपोजिट टू Q0E, तो ऑपोजिट के लिए नेगेटिव लगाया हुआ है बुक में इस तरह से, या इसको यूँ कह लें F2 इज़ ऑपोजिट टू F1, ऑपोजिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं। लेकिन अगर सोल्व करेंगे तो इस तरह से ये नेगेटिव आएगा। अच्छा अब ये नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेगेटिव का एक और मीनिंग भी हमारी बुक में लिखा हुआ है, एक तो ये हो गया, एक और मीनिंग भी है। वो क्या मीनिंग है वो भी बताता हूँ। पहले तो हमने देख लिया ये जो हमारे पास फाइनल फार्मूला आ रहा है, इस फाइनल फार्मूले में क्या आ रहा है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आ रहा है। इसमें जो डेल्टा आर है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इस टर्म का नाम नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव को निकाल के कहा ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस फैक्टर को हमने नाम दिया हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज इट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या कहेंगे इट कैन बी डिफाइंड एट द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया। इस तरह से अब हम कहते हैं ये एमसीक्यूज में आता है, लाहौर बोर्ड की पेपर में आया हुआ है एमसीक्यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर नेगेटिव को निकाल देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल नहीं होगी, ये याद रखना है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव निकाल दूँ, नेगेटिव निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट कहाँ से निकला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का जो वर्ड आ रहा है, जो लफ्ज़ ग्रेडियंट आ रहा है, इसका मतलब चेंज होता है। चेंज जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ग्रेडियंट लग जाता है। आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है टाइम रेट ऑफ चेंज, रेट आता है, रेट का मतलब भी चेंज होता है। रेट तब चेंज होता है जब टाइम के साथ चेंजिंग आ रही हो। रेट उस चेंज को कहते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम की तो बात ही नहीं हम कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो तो उसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। अब इधर डायग्राम में देखें, ये अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। जब आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब पोटेंशियल हम किसको कह रहे हैं, वही पोटेंशियल हम वोल्टेज को कह रहे हैं। ये जो वोल्टेज टर्म होती है ना, वोल्टेज टर्म पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। वोल्टेज टर्म पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। और यहाँ पे देखें जैसे ये डेल्टा वी आ रहा है, इस डेल्टा वी को ही हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं। और डिवाइडेड बाय डेल्टा आ रहा है तो इसका नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल चेंज हो यानी वोल्टेज चेंज हो यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो, किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से, तो उसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आप देखें हम जानते हैं पॉजिटिव को, एक बात याद रखनी है आपने, पॉजिटिव को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को हम कहते हैं लो पोटेंशियल। तो देखें हम कहाँ से किस तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से, सॉरी हम कहाँ से किस तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम मूव कर रहे हैं कहाँ से किस तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे
तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है। कितना डिस्टेंस है, ये इधर नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर ये वाला डिस्टेंस क्या हो, डेल्टा आर स्मॉल हो, क्या हो ये, डेल्टा आर स्मॉल हो। अगर ये स्मॉल होगा तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, लार्ज आएगा। ठीक है ना, इस पूरी टर्म का नाम हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट रखा हुआ है, तो इन्वर्स बन रहा है ना डेल्टा आर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के। डेल्टा आर स्मॉल होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लार्ज होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा। तो हमने कहा प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी लार्ज होगा, यानी मैक्सिमम होगा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्या कहा मैंने, जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यह भी बात बताई, हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, यानी हम किस तरफ आ रहे हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। ये दूसरा मीनिंग है नेगेटिव का। इधर आप देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव भी क्या मीनिंग बता रहा है कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हाई पोटेंशियल से लो की तरफ है। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। हाई पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव पे लो पोटेंशियल है, तो हम यूं कहेंगे नेगेटिव क्या बता रहा है, एक और मीनिंग क्या रख दिया इसका मीनिंग रख दिया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसलिए हमने कह दिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, व्हाट डज मेंट बाय नेगेटिव, हियर नेगेटिव एक्सप्लेन दैट द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, दो एमसीक्यूज हो गई, एक मैंने इसकी डेफिनेशन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा कहा नेगेटिव का मीनिंग क्या बताया, नेगेटिव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारी बुक में ना ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया ना, ये इस फॉर्मूले के नीचे एक बात लिखी हुई है, वो इसको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। वो क्या बात, आप यूँ कह सकते हैं कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज मिनिमम। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज मिनिमम। ठीक है, जब चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, प्लेट के दरमियान मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, स्मॉल होगा। डिस्टेंस स्मॉल होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लार्ज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट लार्ज होगा तो इसी लार्ज पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम इधर क्या नाम दे देंगे, नेगेटिव सा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, द पोटेंशियल ग्रेडियंट द क्वांटिटी, बुक के वर्ड मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं। सो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये बुक में आप कर सकते हैं। अब इधर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर सिर्फ डेफिनेशन आ जाए तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ, यू कहेंगे द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो फिर क्या कहेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर यूनिट लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू
नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अच्छा एक बात आप सुन लें, ये जो डेल्टा आता है ना, ये डेल्टा स्मॉल चेंज को बताता है, स्मॉल को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल है और डिस्टेंस भी स्मॉल है। अब यूनिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इसको देखते हुए हम यूनिट लिखें तो देखें इधर यूनिट क्या बनेगा। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूनिट जानते हैं, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, न्यूटन पर कूलम, और दूसरी साइड भी आ जाए वोल्टेज V से लिखेंगे वोल्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। किसका यूनिट है, डेल्टा आर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये यूनिट बन गया, क्या यूनिट बन गया, न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हैं, न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर भी है। अब देखें ये जो यूनिट आ रहा है ये दोनों हैं इसी के हैं, तो ये इक्वल भी हैं, तो हम प्रूफ कर लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं। हम कोई एक साइड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए मैं राइट हैंड साइड यूज़ करता हूँ। आप कोई भी साइड यूज़ करेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारी बुक में जो यूज़ किया हुआ है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड निकाली हुई है, तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। अब इसमें देखें ये जो राइट हैंड साइड सॉल्व करें इसमें वोल्ट आ रहा है, और हमें पता है कि जो वोल्ट की वैल्यू होती है, वोल्ट की वैल्यू होती है जूल पर कूलम। ये हम वोल्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वोल्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर, और यहाँ पे कूलम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जूल डिवाइडेड बाय मीटर कूलम। अब जूल की वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं कि जो जूल की वैल्यू होती है वो न्यूटन मीटर होता है, ये फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है। ये जूल की वैल्यू पुट करते हैं, तो जूल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है मीटर कूलम है, जूल की वैल्यू लगा दी। अब इसमें देखें मीटर सेम आ रहा है, मीटर तो हो गया कैंसिल, बाकी हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम विच इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये प्रूफ हो गया है। देखें ना वोल्ट पर मीटर को यूज़ किया, सॉल्व किया, तो न्यूटन पर कूलम इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये भी एमसीक्यू से आती है, कई दफ़ा ये पेपर में एमसीक्यूज आई हुई है कि वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर मीटर इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम, या यू भी आई हुई है न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हमने इसकी एमसीक्यूज देख ली। अब देखें ये मैंने आपको शुरू में लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये यूज़ कहाँ पे होती है, ये क्या हमें बता रही होती है इक्वेशन, इक्वेशन का मकसद क्या है। एक बात तो इसने हमें ये बताई कि आप अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बात किसने हमें बताई, इस इक्वेशन ने बताई। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और कैसे बता रहा है, नेगेटिव का मीनिंग बता रहा है। और एक और बात इससे कंसेप्ट पता चला कि पोटेंशियल चेंज हो सकता है, जब डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये हमें क्या बताएगा, लेट करें, सपोज करें कि यहाँ पे ये स्फीयर है मेरे पास, और इस स्फीयर के इनसाइड चार्ज नहीं है, लेकिन इसके आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। गासिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जानते हैं आप कि आउटसाइड तो चार्ज है, इनसाइड चार्ज ज़ीरो है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये एप्लीकेशन है गासिस लॉ की। अच्छा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो मुझे बताएं इस कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है ये मेटल, ये जो स्फीयर है, फुटबॉल जो है, ये कंडक्टर का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। अच्छा अब इसको देखकर बताएं कि इनसाइड तो चार्ज भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, तो बताएं इस कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, ये हमने बताना है। तो देखिएगा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बताते हैं। इस इक्वेशन से जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है E इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R।
अब देखें यहाँ पे जो डेल्टा, यहाँ पे जो ई आ रहा है, ये तो ई हमें क्या दिया हुआ है, नेगेटिव ई क्या हमें दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ना मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। डेल्टा आर को दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव भी दूसरी तरफ आ गया। अब इधर नेगेटिव पुट ई की वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पुट कर दी और साथ क्या आ गया, इधर डेल्टा आर आ गया। ठीक है, और 0 को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और डेल्टा वी किसके इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी क्या है, 2 प्लेट्स ना ए एंड बी। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये नेगेटिव है वी ए, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, वी ए पॉजिटिव हो गया। तो ये इधर आ गया कि पोटेंशियल क्या है, जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ ये इसके इनसाइड पॉइंट ए ये वाला है और इसके इनसाइड पॉइंट बी ये वाला है, तो आप इसके इनसाइड कहीं पे भी चले जाएं, जिस पॉइंट पे मर्जी चले जाएं, इसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो तब पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, ये नहीं कहना। क्या ऐसा हो सकता है, अब ये एमसीक्यू बता रहा हूँ, ये बातें बुक में नहीं है जो बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है जो एमसीक्यूज में आती हैं, जो कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो क्या कंपल्सरी पोटेंशियल भी 0 होता है, तो आंसर है नो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो ये कंपल्सरी नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी 0 हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक हो गया। हाँ, यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। वर्ड अल्फाज पे गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक होगा ना, पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के दरमियान डिफरेंस होता है, पोटेंशियल 1 पॉइंट पे होता है और वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो पोटेंशियल पॉसिबल है कि कांस्टेंट हो, 0 ना हो। ठीक है, तो ये हमें बता दिया इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी 0 हो। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह का कंसेप्ट है, वो उधर भी हम देखेंगे। ये हमने देख लिया एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको साथ साथ डिस्कस कर ली हैं इसकी। ठीक है, तो अब इसको ना प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं, यानी हम इसी बुक के पेज पे आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है हमारी बुक में, इसी टॉपिक के पेज पे साइड पे लिखा होगा EEG। अब EEG क्या है, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ये बेसिकली ये टेक्निक है जो कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। हमारे लास्ट टाइम बताया था ना, हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट करने से क्या आता है, हार्ट पंप करता है, तो हार्ट पंप करने से वोल्टेज आता है। इसी तरह ब्रेन में भी एक्टिविटी हो रही है, ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से भी क्या क्रिएट होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। वो जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो मशीन उसको, डिवाइस उसको डिटेक्ट कर लेती है। उस वोल्टेज को उसको देखते हुए बताती है कि ब्रेन अब नॉर्मल है या नहीं, ब्रेन के बिहेवियर को डिस्कस करती है। तो EEG का एब्रीविएशन क्या है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ये क्या है, इट डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है ब्रेन में उसको डिटेक्ट करती है, और ये हमें एक ग्राफ की शक्ल में, ये EEG जो डिवाइस है ये में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, उसको डिटेक्ट करती है, वोल्टेज ही होता है बेसिकली, उसको डिटेक्ट करती है, उसका एक ग्राफ बना के हमें बता देती है। उस ग्राफ से हमें फिर पता चल जाता है कि ये ग्राफ अब नॉर्मल पर्सन का है और ये ग्राफ सही बंदे का है
तो जो ठीक है, हेल्दी है उसका, और जो नॉर्मल है उसका, दोनों का डिफरेंट है ग्राफ, तो हम उधर से गैस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो रखी है कि कैसे ये इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। ये पेशेंट बेड पे लेट रहा है, बच्चा छोटा सा, और इसके हेड पे इलेक्ट्रोड्स ये डॉक्टर लगा रही है, और ये कुछ टाइम लगता है ये इलेक्ट्रोड इसको अटैच करने में, और इसके ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये ब्रेन पे अटैच कर रही है, और ये इलेक्ट्रोड को जो है ना ग्लू के साथ अटैच किया जाता है, और इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोड कप्स जो होते हैं इसके अंदर जेल फिल की जाती है, और फिर टेक्नोलॉजी से वो चेक किया जाता है ये इलेक्ट्रोड राइट कनेक्ट हो गए हैं। जब एक दफ़ा कनेक्ट हो जाते हैं राइट, तो उसके बाद लाइट जो है फ्लैश लाइट की जाती है सेंसिटिविटी के लिए, और फिर ये ब्लो कर रहा है उस पेशेंट एयर ताकि वो प्रेशर पड़े ब्रेन पे, और फिर कुछ टाइम के लिए शॉर्ट स्लीप करवाते हैं ये पेशेंट को, तो फिर ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ये जो ग्राफ आता है इससे हमें पता चलता है कि अबनॉर्मल बिहेवियर है या नहीं। तो ये था इसका प्रैक्टिकली। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।